हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स। दोस्तों हम लोग अपना चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे। आज चैप्टर 10 हम लोग कैश बुक कर रहे थे, उसमें हमने जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बनते हैं ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है और उसके आगे के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को सच में पढ़ना है तो कभी भी चाहे किसी की वीडियोस देखो, मेरी वीडियोस देखो या किसी की वीडियोस देखो, कभी भी अपनी बुक साथ में लेकर बैठा करो, पेन लेकर बैठा करो, नोटबुक लेकर बैठा करो। इससे क्या होता है कि अगर कुछ भी मैं बोलता हूँ या कोई भी कुछ ही बोलता है कि बुक में यहाँ ये चीजें लिखी हुई देखो, तो फिर आपके पास अगर बुक नहीं होती तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती, फिर बोलते हो यार कभी बाद में देख लेंगे, और फिर वो बाद में कभी टाइम आपके पास नहीं आता। और अगर तुरंत आपके पास हाथ में नोटबुक होगी, पेन होगा, आपके पास बुक होगी, तो आप तुरंत उसको चीज को देखोगे और आपको चीज समझ में भी आएगी और आगे आप पढ़ना कंटिन्यू भी करोगे। तो कभी भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी पढ़ने बैठो, चाहे कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, किसी की वीडियो देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ो, लेकिन साथ में आपके पास प्रॉपर आपके पास स्टडी की क्या माहौल होनी चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर ये सारी चीजें होगी तो आपका फिर उस टाइप का माहौल बनेगा और फिर आप साथ में अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो फटाफट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है देखो, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। सबसे पहले दिया हुआ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 25,000 और 75,000। डेट है 1 अक्टूबर 2019। तो सिंपल है, कैश बुक कैसे बनता है? तो सर कैश या बैंक इंक्रीज होगा तो किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड, जैसे आप लोग हर क्वेश्चन में करते आए हो। और कैश एंड बैंक इंक्रीज डिक्रीज होगा तो किस साइड एंट्री क्रेडिट होगी? एंट्री होगी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस यानी क्या है हमारे पास? एसेट्स। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो कहाँ जाएगा हमारे पास? टू बैलेंस बीडी। कैश और बैंक दोनों हमारे पास क्या है? एसेट। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, पता है, चैप्टर 6 में पढ़ा होगा। ये हो गया 2019 अक्टूबर 1। अब टू बैलेंस बीडी किसका किसका है? बैंक का भी और कैश का भी। कैश का हमारे पास है 25,000 और बैंक का है 75,000। उसके बाद मेरे पास है अक्टूबर 7 को बाउट गुड्स अगेंस्ट चेक। हमने चेक से अपनी गुड्स खरीदी है, तो हमने चेक से गुड्स खरीदा, क्या होगा उससे? आपका बैंक डिक्रीज होगा तो किस साइड एंट्री होगी? अगर बैंक डिक्रीज होगा तो सर बैंक डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट साइड एंट्री की जाएगी। डेट क्या है हमारे पास? अक्टूबर 7 2019। अक्टूबर 7 क्या लिखा जाएगा? बाई परचेज अकाउंट। हमने गुड्स खरीदा तो परचेज वर्ड आएगा, और इसके अलावा कोई फिक्स एसेट खरीदा होता तो फिर उसका नाम आता। ठीक है ना, बैंक से खरीदा तो बैंक में लिख दिया 15,000। उसके बाद है अक्टूबर 8 बाउट गुड्स। अब लिखा, सिर्फ लिखा बाउट गुड्स, ना तो कैश वर्ड यूज किया है ना चेक वर्ड किया है, तो हम इसको कैश ही मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो कैश वर्ड में होगा। तो बाउट गुड्स, सर ये क्रेडिट है कि कैश है, आपको कैसे पता चला? देखो क्रेडिट होता तो किसी का नाम लिखा होता, जैसे बाउट गुड्स फ्रॉम रमेश, बाउट गुड फ्रॉम सुरेश, ऐसा कुछ लिखा होता है। यहाँ पे सिर्फ लिखा बाउट गुड्स, हमने सामान खरीदा, तो ये हमेशा कैश परचेज होगा। ठीक है, तो अक्टूबर 8 को एंट्री होगी जब आपने कैश परचेज किया है, तो इससे भी आपका कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बाई परचेज अकाउंट। बाई परचेज अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री कितनी होगी? 5,000। 5,000 रुपए की एंट्री यहाँ पे आप करोगे। उसके बाद हमारे पास है, तो अक्टूबर 10 की एंट्री हमारी ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाई चेक ₹5,000। यानी जो ऑनर है, ऑनर ने कोई बिल एक्सेप्ट किया था और उसकी जो पेमेंट उसने बैंक से कर दी है। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं? मैं मान लो किसी कंपनी का मैं ऑनर हूं और मेरे ऊपर जो लायबिलिटी थी, मैंने किसी का बीपी एक्सेप्ट किया था और उसकी पेमेंट मैं बैंक से, यानी जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उससे कर रहा हूं। यानी ऑनर्ड यानी खुद का पेमेंट ऑन एक्सेप्टेंस, यानी जो मेरी खुद की एक्सेप्टेंस है, पेमेंट बाई चेक यानी खुद की एक्सेप्टेंस, यानी मेरी लायबिलिटी मैं बैंक अकाउंट यानी अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूं। तो एक तरह से ड्रॉइंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी अक्टूबर 10 की। अक्टूबर 10 की। और ये वाला डाउट एक लड़के ने, किसी ने पूछा भी था मुझसे कमेंट में, आज ही पूछा था, तो मैंने सोचा कि रिप्लाई नहीं किया, मैंने सोचा कि जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तो उसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई ड्रॉइंग अकाउंट, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, और बैंक में हमारी एंट्री होगी 5,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन है बोला हुआ है पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹150। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किया हमने 150 रुपए का। डेट क्या है? अक्टूबर 14। तो सर पेड तो किया, ठीक है, बट ये कैश में जाएगा या बैंक में? कुछ नहीं बोला, तो कैश है। बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹150। उसके बाद हमारे पास है अक्टूबर 18 रमेश हु ऑड
50,000 बिकम बैंकक्रप्ट एंड पेड अस 50 पैसा इन अ रुपी। रमेश ने हमसे 5,000 रुपए लिया था, वो बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और 50 पैसा इन रुपी उसने पेमेंट किया। 50 पैसा इन रुपी का मतलब क्या है, 1 रुपए में 50 पैसे, ठीक है। अगर 2 रुपए होता तो 1 रुपए देता, यानी 50% का रेशियो चल रहा है। देखो 50 पैसे का मतलब 50% का रेशियो, 75 पैसे बोला तो 75% उसका निकाल देना, सिंपल है रेशियो के हिसाब से। तो हमने कितना लिया था, उसने 5,000 लिया था और 50 पैसे दिया है, ठीक है। 50 पैसे यानी 50%, तो कितना पैसा मुझे मिला होगा, 2500। इसकी एंट्री क्या बनेगी, बनाना चाहो तो कैश अकाउंट डेबिट 2500, और जो पैसा मेरा डूब गया वो हो जाएगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट कितना, 2500 टू रमेश अकाउंट 5000, ठीक है ना। ये एंट्री बनेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो हमें सिंपली देखना है कैश डेबिट हो रहा है, कितने डेबिट हो रहा है सर, रमेश से 2500। कैश तो 25 ही है ना, फिर वही सेम सिचुएशन सर, कहाँ लिखा है कैश है बैंक है, कुछ नहीं लिखा तो कैश मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो क्या लिखूं हम यहाँ पे, अक्टूबर, डेट क्या है यहाँ पे, तो सर डेट है हमारे पास अक्टूबर 18, और पैसा आएगा तो मेरा कैश इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, ठीक है, टू रमेश अकाउंट कितना 2500। उसके बाद मेरे पास है अक्टूबर 20 रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर 7500। अक्टूबर 20 को हमने मनोहर से कैश रिसीव किया है और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है, तो उस डिस्काउंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैश अकाउंट में, ठीक है ना। कितना रिसीव किया हमने कैश में, तो 7500 हमने रिसीव किया कैश में, ठीक है। उसके बाद लिखा है अलाउड डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझा दिया है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला, ड्राइंग नहीं है, सिर्फ लिखा विड्रॉ फ्रॉम बैंक, पर्सनल यूज कहीं भी लिखा, यानी कैश इंक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैश को इंक्रीज करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा लिख देते हैं यहाँ पे। और मेरी डेट क्या है 23 और अमाउंट क्या है 4000। यहाँ पे मैंने कैश इंक्रीज कर दिया 23 को, अक्टूबर 23 को, और सेम यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, अक्टूबर 23 को बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और यहाँ पे बैंक को डिक्रीज कर दूंगा 4000, ठीक है ना। बैंक डिक्रीज हो गया और कैश इंक्रीज हो गया, हो गई एंट्री। उसके बाद बोला है पेड टू घनश्याम एंड कंपनी ₹3000 एंड रिसीव डिस्काउंट 100। रिसीव डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, जो नेट पेमेंट हुआ उतना कैश फ्लो हुआ मेरा, ठीक है यार। सिंपल ये देखना होता है कि कितना आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, कितना कैश आया है कितना कैश गया है, सिर्फ वही है। आया जितना कैश इधर एंट्री डेबिट साइड, और जितना कैश आउटफ्लो यानी गया है उसकी क्रेडिट साइड। डिस्काउंट में कोई कैश का लेना देना हमारा है नहीं, ठीक है। डिस्काउंट कभी भी होता हो क्या होता है, कैश से माइनस करके होता है ना। अगर आपने 200 रुपए का सामान लिया, 50% का डिस्काउंट है तो 100 रुपए दोगे उसको, और नेट पेमेंट तो 100 रुपए हुआ, यानी कैश का आउटफ्लो कितना हुआ 100 रुपए। तो डिस्काउंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी कैश बुक में, और कहीं होगी लेकिन यहाँ नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो रिसीव हो चाहे अलाउड है। तो पेड टू घनश्याम, घनश्याम को हमने पे किया तो इससे क्या होगा, तो सर इससे हमारा कैश डिक्रीज होगा बाई घनश्याम अकाउंट। कितना डिक्रीज होगा सर कैश हमारा, तो डिक्रीज होगा 3000 रुपए। उसके बाद मेरे पास बोला हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस हमने बैंक से निकाला, ड्रॉइंग है, डेट क्या है 25 और अमाउंट कितना 3000। तो अक्टूबर 25 बाय ड्रॉइंग हमने बैंक से निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो ये हमारे लिए ड्रॉइंग है, तो बैंक में डिक्रीज हो जाएगा 3000 रुपीज क्रेडिट साइड। उसके बाद बोला हुआ है कि 27 को सोल्ड गुड्स 11000, सोल्ड गुड्स बोला बस, ना कैश बोला ना बैंक बोला, तो कैश है टू सेल 11000 रुपए की, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 11,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास है 28 रिसीव चेक फ्रॉम फॉर गुड्स सोल्ड ₹19,000। हमने जो गुड्स सेल किया था उसके बदले में चेक मिला, कितने का 19,000 रुपए का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने का 19,000 का, और डेट क्या मेरे पास, तो सर डेट है 28 अक्टूबर 28। इसके बाद हमारे पास है अक्टूबर 29 रिसीव पार्ट फ्रॉम अखिल ऑफ 5000 एंड डिपॉजिट 3000 आउट ऑफ इट फ्रॉम इनटू बैंक, ठीक है। कह रहा है कि हमने अखिल से 5,000 रुपए रिसीव किया, उसमें से 3,000 रुपए हमने कहा डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो पहले अखिल से 5000 रिसीव करने की एंट्री करते हैं,
और अखिल से आप 5000 रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना 5000 टू अखिल अकाउंट 5000। ठीक है, आई होप आपकी फ्रेम में आ रहा हो। तो कैश डेबिट होगा किसकी वजह से, अखिल की वजह से। डेट क्या हमारे पास है, तो डेट आएगा अक्टूबर 29 और यहां पे लिखेंगे टू अखिल अकाउंट, टू अखिल अकाउंट कितना अमाउंट आया है, तो सर यहाँ पे अमाउंट आया है 5000। हो गया, ये अखिल से 5000 तो आ गया, इसमें से हमने 3000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, तो दूसरी एंट्री बैंक में डिपॉजिट करने की। जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा कितने से 3000 से, और डिक्रीज क्या होगा कैश, तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। बैंक इंक्रीज होगा तो सर बैंक इंक्रीज होगा तो कितना एंट्री आएगा बैंक में, डेबिट साइड 3000 रुपए, लेकिन यहाँ पे किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट का। जो बैंक मेरा इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, बैंक। तो जब कैश में एंट्री करेंगे हम कितना, कैश डिक्रीज हो रहा है कितना सर 3000, और रीजन क्या हमारे पास, तो रीजन है हमारे पास बाई बैंक अकाउंट अक्टूबर 29। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, कैश डिक्रीज कर दिया और बैंक को इंक्रीज कर दिया। अब देखो इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। बोथ साइड एंट्री हुई है, एक ही बुक में दो अकाउंट में एंट्री इफेक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद और कोई एंट्री है क्या, नहीं, इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, कमेंट कर दो। कमेंट भी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने क्या किया, दो सेपरेट ग्रुप बना दिया, क्लास 11 के लिए अलग बना दिया और क्लास 12 के लिए अलग बना दिया है। क्लास 12 का ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन 11th के लिए मैंने नहीं बनाया था। लेकिन ये पहली वीडियो है, यहाँ से मैंने 11th के लिए सोचा कि 11th के लिए बना दूंगा। तो 11th क्लास के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप में बना रहा हूँ, और उसका पहला लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब इसको हम देखते हैं कितना आंसर हमारा आता है। टोटल हमारा, पहले हम कैश बुक को टोटल करते हैं, फिर बैंक कॉलम को करेंगे। ठीक है, अब देखो 25,000 प्लस 2500 प्लस 7,500 प्लस 4,000 प्लस 11,000 प्लस 5,000, इधर आ रहा टोटल 55,000। ठीक है ना, और यहां भी टोटल कितना आएगा सर, 55,000 ही आएगा। इसमें से मैं माइनस करता हूं क्या, माइनस 5,000 माइनस 150 माइनस 3,000 माइनस 3,000, तो इसका जो आंसर आ रहा है 43,850। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। यहाँ पे क्या आएगा 43,850। ठीक है, और इसको डेट क्या आएगा, तो डेट आता हमेशा लास्ट डेट आती है। अक्टूबर की कितनी मंथ होती है, अक्टूबर के आई थिंक 30 होता है, अक्टूबर 30, जो भी होगा 30-31 देख लेना, यहाँ पे वही डेट आएगा जो अक्टूबर एंड होगा, महीने की एंड डेट आएगी, हमेशा लास्ट डेट आएगी। तो इसका सीडी कितना आ गया 43,850। उसके बाद में इसके बैंक की बात करूं तो 75,000 प्लस 19,000 प्लस 3,000, टोटल है मेरा 97,000। और यहां भी मैं कितना लिखूंगा 97,000, इसमें से ये सारी चीजें माइनस करता हूं, माइनस 15,000 माइनस 5,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000, तो इसका आंसर आ रहा है 70,000 रुपीज सीडी। एक बार हम चेक कर लेते हैं बुक में, तो बुक में आपके पास है 43,850 और 70,000 बैंक का बैलेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 9 100% कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की कंप्लीट कोर्स अकाउंटेंसी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा विद सॉल्यूशन, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने एक ही क्वेश्चन किया, अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कहीं थोड़ा टाइम नहीं, जाना मुझे कहीं, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।